तो आज का हमारा पहला सवाल आपके सामने है देवियों और सज्जनों। और आज का हमारा पहला सवाल किसी ने पूछा है जो शायद छोटा भाई है किसी का। तो सिबलिंग राइवरी, हाउ टू बी नाइस विथ माय एल्डर ब्रदर। क्या बात है, क्या बात है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। तो एक बार ताली हो जाए, ताली हो जाए, है ना। कितना बढ़िया सवाल है। तो मुझे ये जानना है आप में से कि कितने सारे लोगों को ये सिबलिंग राइवरी वाला पॉइंट सुनने में अच्छा लगेगा। शो ऑफ हैंड्स, या फिर आप टाइप करें, आई टाइप करें तो भी हम आपको बता सकते हैं। यस, ओके। तो थैंक यू। कुछ लोगों ने हाथ दिखाया, कुछ लोग घूर के कैमरा की तरफ देख रहे हैं और टाइप कोई नहीं कर रहा है। ओके, थैंक यू बेटा। कशिश बेटा, आप हाथ नीचे कर सकते हो। थैंक यू, अप्रिशिएट। एंड क्या मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है? यस, चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। वंडरफुल। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी चलो हम कहेंगे सिबलिंग रहबरी पे। सिबलिंग रहबरी का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई? व्हाट इज सिबलिंग रहबरी? पहले डिफाइन तो करे सिबलिंग रहबरी होती क्या है ना। यस, तो कौन, कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई? सो कशिश बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को और बोल सकते हो। Sibling rivalry is basically when if you have a sibling who you're fighting with all the time, that is known as sibling rivalry. ओके, तो फाइट करना ही ये है। एंड व्हाट इफ टू सिबलिंग्स आर नॉट फाइटिंग बट कॉम्पिटिंग? कॉम्पिट करे तो क्या उसे सिबलिंग राइवरी कह सकते हैं? यस, नो, है ना। तो शी सेज कि यस कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू आर्यन, अप्रिशिएट। और क्या होता है सिबलिंग राइवरी में, और क्या होता है? आप टाइप भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। यस, है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू सिबलिंग्स। ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आल्सो। बट ओके, सो तुरंत कान को हाथ लगा देते हैं लोग। मैं किसी और से बात कर रहा था। ओके, तो सिबलिंग रहबरी। ओके, तो सिबलिंग राइवरी में 2-3 पार्ट आते हैं। ध्यान से सुनना। अभी इसमें कुछ पहला वाला पार्ट हम लेंगे कि मान लो दोनों भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, भाई बहन के बीच में, छोटा भाई बड़ी बहन, बड़ा भाई छोटी बहन, सब के बीच में हानामारी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, कंपटीशन हो सकती है ना। इतने सारे प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिबलिंग राइवरी क्या नेचुरल है या अननेचुरल है, क्या होता है? तो मैं आपको ना एक बात बताता हूँ शेषनाग जी के 2 जन्मों के बारे में। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग लाइक शेषनाग? कितने लोगों ने सुना है शेषनाग? सुना है? ओके, तो शेषनाग ये वो नाग है जिसकी शैया पे भगवान विष्णु विचरण करते हैं, आराम करते हैं, है ना। तो आप और हम बेड पे सोते हैं और भगवान विष्णु, जिसे हम मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, वो शेषनाग की शैया पे आराम करते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं थोड़ी देर दिनों के लिए मेरे परम धाम से, ध्यान से सुनना, पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ और जाके आता हूँ, तो माता लक्ष्मी ने कहा मैं अकेले इधर क्या करूंगी, मैं भी आती हूँ। तो भगवान निकल गए आगे राम के अवतार में। किसके अवतार में? राम के अवतार में। तो माता लक्ष्मी पीछे पीछे आ गई सीता बन के। तो शेषनाग जी ने कहा मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा, मुझे भी कुछ काम दो। तो बोले पृथ्वी पे मुझे बहुत हेल्प लगने वाली है, तुम मेरे छोटे भाई बन जाओ। क्या बन जाओ? छोटे भाई। तो वो लक्ष्मण बन के आ गए। क्या बन के आ गए? लक्ष्मण बन के आ गए। अब राम कैसे पता है आपको? यस, भगवान राम कुछ ऐसे योगी पुरुष। व्हाट्स द वर्ड? योगी पुरुष। एक वचनी, सत्य वचनी, एक पत्नी, एक वाणी, यानी पूरा शब्द का पक्का, है ना। किसी को प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, एकदम ऐसा। यस। अब लक्ष्मण के अनुसार राम कई बार कई सारी चीजें गलत कर देते थे। क्या कर देते थे? गलत। अब लक्ष्मण उनको बीच में टोकता था। ध्यान से सुनना, ऐसे बीच में टोकता था, भैया ये मत करो, वो मत करो। तो भैया सुनते थे और थोड़ी देर बाद भैया ऐसे बोलते लक्ष्मण। अब लक्ष्मण शांत। लक्ष्मण शांत। पूरी जिंदगी ऐसे चली गई, बट लक्ष्मण बड़ी बहुत ही प्यारा सा भाई था। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण ने खुद को, लक्ष्मण ने समर्पित कर दिया।
खुद को समर्पित कर दिया अपने बड़े भाई के प्रति और उनकी आज्ञा मानी, बट उनको बहुत दुख होता, बहुत दुख होता। किस बात का दुख? कि ये बड़ा है तो अपनी दादागिरी करता है, खुद भी वनवास को चला गया, भाभी को भी तकलीफ, मेरे को भी तकलीफ, माता पिता को तकलीफ, सबको तकलीफ। तो किसी तरीके से उनका वो जन्म पूरा हो गया, वापस आ गए। वो कहाँ वापस आ गए? परम धाम में। ध्यान से सुनना। अब परम धाम में आए तो इधर आने के बाद वो सेरेमनी होता है ना, सेरेमनी, तो भगवान सबको थैंक यू बोल रहे थे कि मैं पृथ्वी पे एक कार्य के लिए गया था और आप सबने मेरी बहुत मदद की। दो लोगों को उधर ही रखा उन्होंने, जाम्बुवंत और हनुमान को, आपकी जानकारी के लिए, अगर आप अध्यात्म को पढ़ते हो तो। अब सब लोगों को थैंक यू बोल रहे थे और ये जो शेषनाग है वो रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। वो बोले क्या हो गया, हम तो गए, हमारा काम था असुरों का नाश करना, तो हमें बुराई से लड़ना था, बुराई को नष्ट करना था, हम करके आ गए। नहीं बोले यार, पर वो बहुत रो रहा था। बोले क्या हो क्या गया तुमको ना? बोले मेरा दिल टूट गया। बोले, अब बोले अरे दिल टूट गया, पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं बोले मेरे होते हुए आपको इतनी तकलीफ हुई, मेरे होते हुए भी, तो मेरा आपके साथ चलने का फायदा क्या हुआ? इधर तो मैं जब रहता हूँ आप आराम से आराम करते हो शेषनाग की शैया पे, बट पृथ्वी पे जब आप गए, पृथ्वी पे जब आप गए तो क्या हुआ? मेरे होते हुए भी आपको वनवास भोगना पड़ा, बिना चप्पलों के चलना पड़ा, गरीबों के जैसे जंगल में रहना पड़ा, सब कुछ होने पड़ा, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोले अभी ये बोले अब तुम क्या करना चाहोगे? बोले अगली बार जब भी आप जाओगे ना, मुझे आपका बड़ा भाई बनाना। व्हाट्स द वर्ड? बड़ा भाई। फिर वो वापस आ गए। अगली बार फिर से ऐसा हो गया, कंस, चाणूर, दुर्योधन वगैरह वगैरह, जरासंध उत्पात मचा रहे थे पृथ्वी पे। तो बोले इस बार जा रहे हो ना? हाँ, अब मैं बड़ा भाई बनूंगा, मेरे को पहले भेजना। तो वो पहले आ गए बलराम बन के। क्या बन के? बलराम बन के। और ये कौन आ गए? छोटे बन के। क्या नाम है इनका छोटे का? कृष्ण। कृष्ण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे भी हर बार चल रहा था, बट इस बार अलग तरीके से, है ना? तो दाऊ बोलेगा कान्हा अब तुम कुछ नहीं कहोगे कान्हा, मेरे को गुस्सा आ रहा है कान्हा, तुम। हाँ हाँ दाऊ भैया, हाँ दाऊ भैया, है ना? अब ध्यान से सुनना, ये दो जो है ना अवतार भगवान के, यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, सिबलिंग राइवरी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब बलराम भले ही बड़े भाई के रूप में जन्म ले लिया उन्होंने, बट कई बार वो गलत निर्णय लेते थे, अधर्म के ही सोचते थे। गुस्सा आ गए तो बोले इसको मारेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे। अब बड़े भाई हो गए तो बोले कान्हा तो कुछ नहीं बोलेगा, तो कान्हा शांत। और फिर थोड़ी देर बाद धीरे से एक सवाल पूछेगा, किंतु भैया, और फिर वो शुरू हो जाएंगे। और 10 मिनट बाद पता चला कि बाजी पलट गई, बलराम खामोश है, और फिर बोलेगा कान्हा ना, तू ना हर बार ऐसे करता है, तू हर बार ऐसे करता है, और मेरे को किसी न किसी तरह अपने शब्दों के जाल में पकड़ कर तू मुझे कंफ्यूज करके अपनी बात मनवा ही देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस जन्म में भी वही हुआ जो कृष्ण को करना था। अब ध्यान से सुनना, आप अगर बड़े हो तो आप राम बन जाओ, और अगर आप छोटे हो तो कृष्ण बन जाओ। सिबलिंग राइवरी, काम खत्म। एग्जाम्पल, अब जब राम होते हैं ना, ध्यान से सुनना, तो राम ने क्या किया पता है? राम ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया किस पे? तो माता पिता के प्रति सम्मान को, कुल की मर्यादा को। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। उन्होंने वैल्यूज की तरफ देखा। अब लक्ष्मण छोटा था तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट था, छोटे, अभी छोटे लोग इमोशनल होते हैं, हाँ या ना? यस और यस। छोटे लोग इमोशनल होते हैं, यस। तो कई बार वो इमोशन इधर उधर से आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, सिबलिंग में क्या होना चाहिए? अगर आप बड़े हो तो विनम्र बनो। ध्यान से सुनना, बड़े हो तो विनम्र हो, और जिसे कहते हैं धर्म के मार्ग पे चलो, और प्रॉपर गाइड करो छोटे को। छोटा उत्साह में आएगा, छोटा जोश में आएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ा भाई बड़ी बहन माता या पिता के रूप होते हैं। बड़ा भाई बड़ी बहन माता या पिता के रूप होते हैं, है ना? इसीलिए तो माता सीता को लक्ष्मण क्या बोलते थे? माता बोलते थे, भाभी नहीं बोलते थे उसे, है ना? माता बोलते थे। तो बोले मैंने माता को देखा तो केवल उनके चरणों के गहनों को देखा, तो उनको पहचान सकता हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। वी आर इन दिस वर्ल्ड नॉट टू कॉम्पीट विथ ईच अदर। मैं तो आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर आप जूम में ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो आपके पास दुनिया की हर चीज है। हमारे यहाँ तो पंगे हो जाते थे,
प्लेट में गिन चुन के ना 40 से 50 अंगूर आते थे और हम 3 भाई थे, कसम से, है ना, एक ही गुच्छा अंगूर का और 3 भाई, तो लगता था 2 होते तो और अच्छा था। अकेला होता तो लॉटरी लग गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट भगवान की दया से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, भगवान की दया से, स्माइल प्लीज निमेश, यस थैंक यू, यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, यहाँ रहोगे तो सुखी रहोगे, बाहर जाओगे तो विचलित हो जाओगे। तो भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे। पर एक चीज की कमी है आपके पास। हमारे वक्त ना भाई बहन ज्यादा हुआ करते थे, ध्यान से सुनना, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, रीजन था रिसोर्सेस कम थे। ध्यान से सुनना, रिसोर्सेस कम थे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होती थी हमारे वक्त। ओके, इवन आई विल टेल यू, हमारे पास कई सारे एग्जांपल मिलेंगे इसी बैच में। अगर पेरेंट्स है तो 2 में से एक को ही पढ़ा सकते थे माँ बाप, ऐसे भी निर्णय लिए गए हमारे जनरेशन में। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट? पेरेंट्स है तो हाथ दिखाए या फिर टाइप करे, रिलेट, आर फॉर रिलेट, है ना। तो हमने कई बार देखा, इवन मैं उनमें से हूं, मैं आई एम द ओनली ग्रेजुएट अमंग 3 सिबलिंग्स। ओके, आई एम द ओनली ग्रेजुएट, है ना। तो मैं थोड़े से मार्क ज्यादा लेता था तो बड़े भाई को बिजनेस डाल के दे दिया और मुझे बोला तुम एजुकेशन पूरा करो। रिसोर्सेस उस वक्त बहुत कम थे। अब ध्यान से सुनना, अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। हमारी रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन थी, प्यार के लिए नहीं थी। प्यार हमारे पास अबंडेंस में था। यानी हम तो कभी कभी क्या कहते हैं, हमें बुरा लगता, कभी 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 हमें बुरा लगता कि हमारे इतने रिलेटिव या इतने अपने क्यों हैं। गांव में कहीं भी ना घूमते वक्त प्राइवेसी नहीं मिलती थी। किसी दिन क्लास बंक करके अगर मार्केट में चले गए ना तो पता चला 5-10 रिलेटिव इधर उधर से देख रहे हैं हमको, इतने ज्यादा रिलेटिव होते थे। तो आई रिपीट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हमारा यानी आपके पेरेंट्स का वक्त था तब हमारी रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन थी, प्यार के लिए नहीं। यस, हमें प्यार का एविडेंस मिलता था। अभी आपका उल्टा हो रहा है। अगर आप इस बात को समझो तो बड़ी मजा आएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। ओके, तो हमारे यहाँ रिसोर्सेस कम थे तो हमने रिसोर्सेस बांट लिए तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया सिबलिंग्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। और हमारे यहाँ प्यार की कमी नहीं थी, है ना। बहुत सारे इधर उधर हर कोई था शेयरिंग को, तो हम थोड़े बोल्ड भी हुए। अब आपके सामने क्या है, मैं आपको एक पिक्चर बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। आवाज क्लियर है मेरी? कुछ डिफरेंस डिस्टर्बेंस नहीं है? ओके। अब आपके सामने क्या है पता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यू हार्डली हैव एनी रिलेटिव्स, यू हार्डली हैव एनी रिलेटिव्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरे हर टाइप के कजन्स के साथ ना हम महीनों टाइम स्पेंड करते थे। हमें छुट्टियां भी लंबी होती थी, हमारे पास मार्क का प्रेशर भी नहीं था। महीना महीना मामा के यहाँ 2-2 महीने चले जाते थे हम। तो यार वी हैड दैट इंटीमेट रिलेशनशिप विद इवन कजन्स, डिस्टेंट कजन्स आल्सो। आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो हमेशा याद रखना, भले कृष्ण बलराम बनो या राम लक्ष्मण बनो, आप दोनों मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ही होंगे सिबलिंग है तो, 3 बहुत रेयरली होंगे, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको हमेशा, स्पेशली जो आपकी जोड़ी में राम है या बलराम है, राम है या बलराम है, यानी जो बड़ा वाला है ना, ओके, उसको ये छोटे को ये बार बार समझाना है कि भाई लॉन्ग टर्म में तू और मैं ही एक दूसरे का साथ देने वाले। व्हाट्स द वर्ड? तू और मैं ही एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। तो लेट अस नॉट कम्पीट, लेट अस कोलैबोरेट, लेट अस कोलैबोरेट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना मैं आपको ना फुल छूट देने वाला हूँ एक दूसरे को पकड़ पकड़ के पीटने की, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, ये है, उठा के पटको, सब कुछ चलेगा। एज लॉन्ग एज, ध्यान से सुनना, आप उनका ईगो हर्ट ना करो, उनकी सेल्फ इमेज ना हर्ट करो, उनके इमोशंस को हर्ट ना करो, उनको इरिटेट ना करो। ये देखो यार, यारी दोस्ती मस्ती भाई बहन में ना होगी, भाई भाई में ना होगी, बहन बहन में ना होगी, तो किस में होगी, है ना। रोड पे किसी को पकड़ के झगड़ेंगे क्या? घर में झगड़े करेंगे। बट ध्यान से सुनना, वी शुड नो आवर लिमिटेशंस। व्हाट्स द वर्ड? लिमिटेशंस। कि कहां तक पंगों को लेके जाना है, कहां तक पंगों को लेके जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। अब छोटा भाई है तो वो क्या करे, छोटा भाई है तो यहाँ पे दोनों उदाहरण है। ओके, छोटा भाई है तो लक्ष्मण जैसा कांड नहीं करना,
ओके, लक्ष्मण ने क्या किया, हर बार इमोशनल होके अपनी बाजू रखने की बात की और उसने बोला, लक्ष्मण, लक्ष्मण चुप, जी भैया, है ना। अगर आप छोटे हो और आपको आपकी बात मनवानी है तो क्या करना है, आपको कृष्ण बनना है, टैक्टिकल यूज करना है। क्या करना है, टैक्टिकली यूज करना है। इसके लिए शायद आपको पढ़ना पड़े, थोड़ी बुक्स, थोड़ी स्टोरीज, बातों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। फिर जाके बलराम क्या बोलेंगे, कान्हा तुझे बोलने का मौका दिया तो तू अब नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये थोड़े से स्किल सीखने पड़ेंगे आपको। आई एम श्योर इसका आपको फायदा होगा। ये स्किल सीखते हैं, व्हाट्स द वर्ड, स्किल सीखते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ध्यान से सुनना, एक चैलेंज आपकी पीढ़ी के सामने है और मैं काफी स्टडी करता हूं इसका। वो चैलेंज है माता पिता का प्यार या माता पिता का समय, है या ना। यस, शो ऑफ हैंड्स। तो कई बार क्या होता है, दो बच्चे हैं तो उनको लगता है यार इसकी तरफ जरा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ज्यादा ध्यान देने के माँ बाप की क्राइटेरिया ना एकदम आउटडेटेड है, बट माफ कर दो तुम अपने माँ बाप को। माँ बाप के ज्यादा ध्यान देने की क्राइटेरिया क्या है, कम मार्क लेने वाला। ओके, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मान लो कोई ज्यादा बीमार बीमार पड़ता है, थोड़ा सा फिजिकली वीक है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कोई ऐसा भी होता है जो जग में थोड़ा लेट आया है तो उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना? लेट आने वाले की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कभी कभी माँ बाप को अचानक लगने लगता है कि यार ये तो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो इसको क्या है अपने आप पे छोड़ देते हैं और छोटे का ध्यान देते हैं। अब ये सब जो है ना, ये माँ बाप की नादानियां है और वर्ड अज्ञान है उनका। बच्चा तो बच्चा होता है यार, बड़ा हो छोटा हो, आया ना। बट आपके माँ बाप पेरेंटिंग कोच नहीं है, वो सिर्फ माँ बाप है, तो उनको हम माफ कर देते हैं, स्वीकार करते हैं। और एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सही रोल में आ जाओ, स्पेशली जो बड़े भाई है, बड़ी बहन है, तो आपका बहुत फायदा होगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, चाहे बलराम हो चाहे राम हो, आपको आने वाले समय में आपके छोटे भाई का लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनना है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनना है मतलब क्या, आज देखिए यार, वी आर ग्लोबल सिटीजन। कई बार तो ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो मेरी बात है, अभी तो 6 महीने से भाई को मिला नहीं, बड़े भाई को मेरे, मेनी ऑफ द टाइम्स बात नहीं होती। सब लोग इतने बिजी हो गए अपने करियर में, अपने ब्ला 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 हजार चीजों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। तो होता क्या है, इंसान अकेला पड़ जाता है। तो हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे मस्ती करो चाहे हनामारी करो, सब कुछ करो, पर सिबलिंग राइवरी में निगेटिव इमोशंस को एंट्री ना दो। यानी इवन आई विल टेल यू, किसी ने आपके नाक पे पंच भी कर दिया, छोटे ने या बड़े ने, ओके, तो नाक पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, कलर चाहे लाल कलर आ जाए, द्वेष भरा गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, रेडिशनेस आ सकता है ना अगर नाक पे पंच किया तो, है ना। तो हम उसको गले मिल सकते हैं और बोल सकते हैं भाई आई लव यू, बहना आई लव यू, है ना। गुस्सा नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, कंपटीशन है ना, वो गलत स्वरूप लेती है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। व्हाट्स द वर्ड, व्हाट्स द वर्ड, अवॉइड करना है कंपटीशन को सिबलिंग्स में। ओके, अब जो चीज की कंपटीशन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो चीज की कंपटीशन है, मान लो माता पिता का अटेंशन हो सकता है, रिसोर्सेस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं एग्जाम्पल किसका ले सकता हूँ, मान लो आर्यन है। ओके, अब ये उल्टा एग्जाम्पल हो गया क्योंकि यहाँ तो छोटा भाई बड़ा भाई वाला था, बट आर्यन बड़ा है। आई थिंक आर्यन यू आर द एल्डर वन ना। यस, आर्यन इज एल्डर वन और इसका एक कृष्ण नाम का छोटा भाई है, तो ये बलराम बन गए, है ना। तो बलराम को हम राम बना देते हैं। अब ध्यान से सुनना, आर्यन, अगर मान लो इनकेस, जस्ट इमेजिन करना, नहीं है तो छोड़ देना, है तो समझ लेना, इनकेस आप दोनों की राइवरी चल रही है ना, तो आई टेल यू, स्मार्ट बनो। क्या करो, स्मार्ट बनो, खुद को ना उसके भाई पद से ना रिटायर कर दो। ओके, बी हिज गार्डियन, बी हिज पेरेंट। ओके, जैसे मान लो मैं 2.5 साल ही बड़ा था मेरे छोटे भाई से, बट मैंने हमेशा उसके पेरेंट की भूमिका की। तो खेलते वक्त तो मजा करेंगे और बाकी चीजों में वो, मैं मेरी तरफ से एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके छोटे को गाइड करता था, हर बार गाइड करता था। ओके, तो उसका मुझे भी फायदा हुआ, एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट डेवलप हुआ उसके मन में मेरे प्रति, बिकॉज आई वॉज हिज गाइड। तो कॉम्पिटेटर क्या बन गया, कोऑर्डिनेटर बन गया, कोलैबोरेटर बन गया, गाइड बन गया, कोच बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप रिलेशनशिप में बड़े भाई या बड़ी बहन हो, तो कोशिश करो कंपटीशन की जगह कोचिंग करने की अपने छोटे को। आई टेल यू, ध्यान से सुनना, इवन
मान लो जो भी फर्क है आप उनसे आगे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव 2 डॉटर्स। ओके, बड़ी है निशा 15 इयर्स की है, छोटी 10th स्टैंडर्ड की है। अब छोटी जो है ना वो टीनेज की बाउंड्री पे आ रही है। यस, आ रही है छोटी बाउंड्री पे, और बड़ी ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ी को मैं मोनिका मैम, धनश्री मैम, इवन मेरी पत्नी सुजाता, मेरी माँ, मेरी माता जी, ओके, तो हम सब लोग गाइड करते थे बड़ी को। अब ध्यान से सुनना, हम 4 लोग 5-6 लोग मिलकर बड़ी को गाइड करते थे, और आज हमारे घर की बड़ी छोटी को ना मजाक मजाक में गाइड करते, छोटी के मसले हमारे पास आते ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमने निशा को गार्डियन बना दिया अनुष्का का, और हमने निशा को कहा बेटा अगर आप कंफ्यूज होते हो, कहीं पे आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, या आपकी खुद की समझ कम है, क्योंकि वो भी तो छोटी है ना यार, वो कौन सी ऐसी 50 साल की है ना? 50 का तो मैं भी नहीं हूं अभी। तो उसको मैंने बोल रखा है, अगर बेटा आपको लगे कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल अ पर्टिकुलर इशू, या आपका नॉलेज कम है, देन ब्रिंग इट टू अस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें अगर आप करोगे, ध्यान से सुनना, ये पूरे खेल होते हैं मन के। व्हाट्सएप खेल होते हैं मन के। तो मन में अगर भाई को सिबलिंग और राइवरी जैसे शब्द ये किए ना, ये देखो यार, हिंदू कल्चर में तो बंधु प्रेम लिखा जाता था। हमारे घर में एक गाड़ी थी 3 भाइयों में, तो हमने लिखा था बंधु प्रेम। सामने गाड़ी का नाम दे दिया मोहिनी, पीछे लिख दिया बंधु प्रेम, है ना? तो जिसको जब मिले तब वो इसको यूज करता था। अभी इन्होंने बोल दिया सिबलिंग राइवरी। हिंदू धर्म में देखो, कल्चर में देखो, इंडियन कल्चर में देखो, आर्य कल्चर में, द्रविड़ कल्चर में देखो, आपको ये राइवरी शब्द नहीं मिलेगी। अरे राइवरी शब्द नहीं मिलेगा। यस, ये तो बाहर के लोगों ने हमारे इसमें घुसा दिया। एंड मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं बड़ी ही सही तरीके से ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो कृपया मेरी बात की तरफ ध्यान दे। आप और आपका भाई या आपकी बहन, आप ही एक दूसरे के लॉन्ग टर्म सहारे हो इस डायनेमिक वर्ल्ड में। इवन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, आज तो हम 40-50 के हैं, आज हम सब कुछ जानते हैं। हो सकता है आज से 20-30 साल बाद जब हम रिटायर हो ना, और आप पीक ऑफ योर करियर हो या फिर डिसीजन मेकिंग हो सकता है उस वक्त की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी हो, हम आपको गाइड करने की पोजीशन में भी ना रहे, हेल्प करने की पोजीशन में भी ना रहे, दो वी माइट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ब्ला 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 ब्ला, बट उस वक्त क्या होता है, एक तो घर का रिश्ता चाहिए ना, है ना, शो ऑफ हैंड्स, वो बहुत जरूरी है। एंड अगर वो होता है तो मजा आएगा आपको भी, हमें भी। यस, तो दीज आर माय व्यूज ऑन सिबलिंग राइवरी, कि लेट अस रिप्लेस द वर्ड जो कि हमारा कंपटीशन वाला वर्ड है, उसको रिप्लेस करते हैं कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से, कोचिंग से। कोऑपरेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, कोऑपरेशन बहुत 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 जरूरी है। और हमेशा ये याद रखना, ये जो बंदा है ना तुम्हारे सामने, चाहे बच्चा, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, ये आपका लाइफ पार्टनर है। मार्क माय वर्ड्स, ये आपका लाइफ पार्टनर है। एग्जाम्पल डॉक्टर मोनिका की बात करते हैं, है ना, उनके भाई की शादी चल रही है, बड़े ये कर रहे हैं, है ना, तो वो चल रहे थे, आज कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली उन्होंने। आप ध्यान से सुनना, मोनिका मैम सबसे बड़ी है, उसके बाद और एक है, और अभी ये आ गया तीसरा। बचपन में चाहे चाहे उठा उठा पटक की होगी, बट अब तो बड़ी बहना ही है, सब हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है, गाइड कर रही है ना? आप आपके परिवार में भी देखो दोस्तों। तो हमेशा ये बात याद रखना, झगड़ा करो, मारो पीटो, सब कुछ करो, मैं ना नहीं बोलता, इतना ना करो कि पुलिस केस हो जाए, या फिर इतना ना करो कि दिल की केस हो जाए, कि कोई हर्ट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। और एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, किसी ने पूछा था समर्पण शब्द के बारे में पूछना, तो मैं समर्पण शब्द यहाँ पे लेके आता हूँ। स्पेशली आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ध्यान से सुनना, जीवन और रिश्ता जिसे कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, रिश्ता, ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिलेशनशिप जो होती है ना, ये सब इमोशनल गेम है। व्हाट्स द वर्ड, इमोशनल गेम है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पार्टनर होना है ना, तो ध्यान से सुनना, लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग, learn the art of giving, learn the art of sharing, learn the art of let go। छोटी छोटी चीजें अगर आप छोड़ दोगे ना, आई टेल यू, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया मजा आता है। कई सारे जो बड़े लोग हैं ना यहाँ पे,
है ना। कई सारे बड़े लोग जो है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ओके, वो कैसे, वो जानते हैं कि आज भी कॉलेज के वक्त जिन दोस्तों ने हमें समय दिया था ना, है ना, जिस किसी दोस्त ने एक आधी पेंसिल, एक आधी पेन शेयर कर ली, एक आधी नोट्स, एक आधा असाइनमेंट शेयर कर लिया यार, वो शेयरिंग थी टाइम की, केयरिंग थी टाइम की, है ना, शो ऑफ हैंड्स। तो वो आज भी हमें बहुत प्रिय है, आज भी हमें बहुत प्रिय है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना क्या करना है, थोड़ा सा देना और बहुत कुछ हासिल करना, थोड़ा सा देना और बहुत कुछ हासिल करना। 4 अंगूर ज्यादा दे दो, एक आधा सेब ज्यादा दे दो, एक आधा केक का पीस ज्यादा दे दो, और ये पीस के साथ साथ ना इसके माध्यम से, कई बार बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना, टीनेजर के हृदय में अगर प्रवेश करना है तो उनके गट से प्रवेश करना पड़ता है, बोले पेट से, है ना। तो कई लोग चॉकलेट ऑफर करते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, केक ऑफर करते हैं, कई लोग बोलते हैं कुछ ठंडा हो जाए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कुछ बोलते हैं लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो गट के माध्यम से ना हम जा सकते हैं दिल तक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इस शस्त्र का गलत उपयोग ना कर देना नहीं तो बोले किसी की दिल तक एंट्री मार दी है, मेरे को केक लेके जाएंगे, पता चला कान के नीचे लग गई बट ध्यान से सुनना, भाइयों में, बहनों में, घर वालों में जब आप ये शेयर करते हो ना, ध्यान से सुनना दोस्तों, आज मजाक नहीं, जब से इंसानी ये जीव जो इवॉल्व हुए है ना, माता का एक अलग स्थान होता है। क्यों? ध्यान से सुनना, शुड ऑलवेज से, आपकी फेवरेट चीज की जब भी बात होगी ना, वो धीरे से बोल देगी मुझे उतना पसंद नहीं है। कैसे होता है यार, हर बार ऐसे होता है क्या? आपकी फेवरेट चीज मां बोलती मेरे को पसंद नहीं है, बच गया तो खाएगी, हाँ बच गया तो खाएगी, है ना। बट अगर आपको लगता है, मान लो एक ही चॉकलेट है डेयरी मिल्क का या वट एवर एबीसीडी का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता चॉकलेट से, एक ही चॉकलेट है, आप 2 लोग हो और आपने बोला मम्मा लेना है क्या, है ना, तो आप चॉकलेट की तरफ देख के बोलते हो मम्मा लेना है क्या, मम्मा आपकी तरफ बोलते हो बेटा मेरे को चॉकलेट पसंद नहीं, तुम्हें तो पता है। और आपको लगता है मम्मा को चॉकलेट नहीं पसंद इसलिए मम्मा नहीं खा रही, आप खा रहे हो, और मम्मा को बताए कि यार पहले से छोटा सा पीस है, उसमें शेयरिंग ना हो जाए। तो जब शेयरिंग, है ना, शेयरिंग में सैक्रिफाइस बढ़ता है तो केयरिंग अपने आप नजर आती है। आई रिपीट, शेयरिंग में जब सैक्रिफाइस बढ़ता है तो केयरिंग अपने आप आ जाती है, यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। व्हाट्स द वर्ड? लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, एंड अभी अभी एक मैसेज आया है यहाँ पे, गुंजन जी ने पूछा कि सर व्हाट अबाउट महाभारत, फाइट बिटवीन पांडव एंड कौरव। तो कल ही मैं बात कर रहा था कि महाभारत ये एक थोड़ा सा हर घर में होता है, और ये भाइयों की लड़ाई नहीं है, कृपया इस बात को समझे, ये भाइयों की लड़ाई नहीं है। एक एक जगह पे एक लीडर कौन है पता है? एक लीडर है युधिष्ठिर, जो धर्म और संयम का प्रतीक है। ध्यान से सुनना, धर्म और संयम का प्रतीक है। और दूसरा जिसे कहते हैं दुर्योधन, जो अहंकार और मोह का प्रतीक है, अहंकार और मोह का प्रतीक है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके जीवन का अहंकार, मोह और धर्म और संयम बताता हूँ। आपका धर्म क्या है? स्टडी करना, और उसको करते वक्त आपको क्या रखना पड़ेगा? संयम। क्योंकि अंदर से आवाज आएगी अरे बस हो गया यार, बाद में करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको बोलना पड़ेगा लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं तो क्या होगा, आपके मन में आएगा मोह, चल यार अभी खेल लेते हैं, स्टडी को बाद में देखेंगे। और आएगा अहंकार, ये तो क्या छोटा है, मैं कर लेगा बाद में, हाँ या ना, यस और यस। तो ये दोनों प्रकृतियों की, प्रवृत्तियों की लड़ाई है। भगवत गीता अध्याय 14 में भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र शरीर को कहा गया है कि किसे? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विधीयते। तो शरीर को क्षेत्र कहा गया है। और भगवत गीता की अगर आप शुरुआत देखोगे तो वहां पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ताकि ये देखो क्या होता है, आधा ज्ञान होता है कई बार, तो इससे ना हम, ये होता है। कैन यू सी दिस? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सिर्फ 2 शब्द देखना, दिख रहा है क्लियर? हाथ दिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भगवत गीता की शुरुआत है। अब अगर मान लो ये लड़ाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये लड़ाई कुरुक्षेत्र पे होती तो यहां धर्म की बात क्यों होती? ओके, तो
तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा अध्याय 13, मुझे लगता है मैंने 14 बोला, बट अध्याय 13 की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ देखते हैं, क्या आप ये पढ़ पा रहे हो? दूसरा वाला हाईलाइट करता हूँ, मेरे पास हाइलाइटर हमेशा होते हैं, हर विद्यार्थी के पास हमेशा बाजू में हाइलाइटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शो ऑफ हैंड्स, क्या होना चाहिए? हाइलाइटर। अब थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। आई हैव 3, डॉक्टर हैज 1, तो ओके होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। कैन यू सी, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विधीयते, है ना? देखा? अब ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको ये बता रहा है कि 2 कजन भाइयों की लड़ाई थी तो गलत है। अगर कोई बता रहा है 2 भाइयों की लड़ाई थी तो गलत है, क्योंकि इदम शरीरम कौन्तेय, क्षेत्र शरीर क्षेत्र है। और पहला श्लोक क्या था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ओके, क्षेत्र का मतलब शरीर, तो शरीर का धर्म और शरीर का कर्म, ये दोनों की लड़ाई है। अब ये दोनों में क्या आ जाते हैं? भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इतिया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 चीजें आती है। कितनी आती है? 8। बराबर है? ये 8 है या फिर 8 या फिर 8 या फिर 8? तो सो मेनी टाइप्स ऑफ 8, है ना? यस। तो 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया? भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच। तो यहाँ पे ये जो धर्म है, शरीर का हो, ओके, या कर्मों का हो, तो अभी ध्यान से सुनना। धर्म क्षेत्र यानी शरीर का धर्म, और कर्म क्षेत्र यानी शरीर का कर्म। तो कर्म किन चीजों से होते हैं? हमारे अवयवों से होते हैं। सबसे बड़े कर्म के अवयव कौन कौन से पता है आपको? एक है मुख, बात करते हैं। जीवा कह सकते हो या मुख कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हाथ पैर, ये मेजर कर्म ये है। फिर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी कर्म क्षेत्र है। वो काम ना करे तो बीमार पड़ जाएंगे हम, है ना? तो डायलिसिस पे जाना पड़ता है कभी कभी तो वो तो है, बट ये कर्म है। क्या है? कर्म है, कर्मेंद्रिया। और दूसरी जो होती है वो हमारी क्या होती है? ज्ञानेन्द्रिया होती है। जैसे मान लो कान है, आंखें है, नाक है, जीवा है और स्किन है। इनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इनसे विकार पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकार। या तो हम एक्शन करते हैं, तो बात करते हैं, हाथ पैर वगैरह वगैरह एक्शन कर लेते हैं, यस। और दूसरे क्या? हम सोचते हैं, यानी मन में भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो लड़ाई है इन दोनों पांडव कौरव की है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो एक मोह रूपी और एक संजय क्या कहते हैं? अहंकार रूपी। मोह अहंकार एक बाजू में और संयम और धर्म एक बाजू में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये विकारों की लड़ाई है। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक में एक ही बार भगवान ने उच्चार किया है कि काटो मारो नष्ट कर दो, एक ही बार। बाकी युद्ध की कहीं बातें नहीं है। और वो भी कहा क्या बताया है? तो इस अज्ञान रूपी राक्षस को ज्ञान के शस्त्र से काट दो। बाकी पूरी भगवत गीता में कोई फाइट वाइट नहीं है, कोई इसने उसको बाण चलाया वगैरह कुछ नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये राइवरी नहीं है सिबलिंग्स की, ये दो इमोशंस की राइवरी है, अच्छाई और बुराई की राइवरी है। एंड आई विल टेल यू, ध्यान से सुनो, मार्क माय वर्ड्स, हमारे जीवन में अब तक के किसी सवाल का जवाब ऐसा नहीं जो भगवत गीता में ना हो। और आप बच्चों के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आ सकता जिसका जवाब भगवत गीता में ना हो। ओके, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जब भी टाइम मिले, या तो टाइम मिले तब या फिर टाइम निकाल के भगवत गीता का अध्ययन करें प्लीज। तो यहाँ पे हम इस पहले पार्ट को रोक देते हैं। व्हाट्स द वर्ड? रोक देते हैं। अब मैं रोकने से पहले ये बात भी कहूं कि ध्यान से सुनना, अगर संयम है, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, तो हो सकता है कुरुक्षेत्र का युद्ध ना तबो तक आगे ढकेला जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये युद्ध तो बचपन में होता, बट इनका संयम था जिसकी वजह से आगे गया। फिर भी जब वो नहीं माने तो उसको नष्ट करना पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नष्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे रुकते हैं, अगले सवाल की